हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम लोगों का राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियां हैं। मतलब हम लोग राष्ट्रपति पे फिर नहीं पहुंच गए, हम लोग पढ़ संसद ही रहे हैं। हम लोग इसके बारे में राष्ट्रपति का जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें अच्छे से पढ़े थे, लेकिन फिर से आया है ये, तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक जो संसद की विभिन्न कार्रवाइयां हैं उसमें अनुच्छेद 111 आता है। उसी 111 के तहत हमको राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां पढ़ना होता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां आज पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग बहुत सारी चीजें संसद की समस्त कार्रवाइयां पढ़ चुके हैं, बजट भी पढ़ चुके हैं, लेखानुदान, वित्तीय अनुदान, अन्य प्रकार के प्रस्ताव, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब जो छोटे छोटे जो अनुच्छेद हैं जो बचे रह गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग संसद के बाद हम लोग अध्यादेश अनुच्छेद 123 और फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां क्या होती हैं ये पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं, पहली बात हम लोग देखते हैं वीटो। वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ होता है रोकना। और रोकना मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्तियां दी गई 5 देशों को, है कि नहीं? तो वीटो का मतलब होता है रोकना। और वीटो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। उसके बाद अब भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त होता है। ये 3 प्रकार के वीटो कौन कौन से हैं? वैसे वीटो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को वीटो 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक निरपेक्ष वीटो हो गया। निरपेक्ष वीटो को ही आत्यांतिक वीटो कहते हैं। अब आत्यांतिक शब्द मतलब निरपेक्ष, मतलब रिलेटिव नहीं है, ऑब्सोल्यूट है। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष होता है। आत्यांतिक का मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोगों के जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो आत्यांतिक रूप से नहीं प्राप्त है, मतलब युक्त युक्त निर्बंधन है। तो इसका मतलब क्या है? आत्यांतिक वीटो प्राप्त है, मतलब इस पर आत्यांतिक वीटो है, ये मतलब ऑब्सोलीट है, मतलब इसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। पढ़ेंगे अभी इन सब चीजों के बारे में आगे और डिटेल से। और निलंबनकारी वीटो मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। अब सस्पेंड कर दिया जाता है तो इसको पुनः वापस आया जाता है। निलंबन तो 6 महीने या कुछ दिन का होता है कि नहीं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। सस्पेंड के बाद पुनः लोग नौकरी में आ जाते हैं, लेकिन निष्कासन के बाद लोग नौकरी में नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब निलंबन का मतलब क्या होगा? कुछ समय के लिए निलंबित होगा या इसके कुछ पुनः वापस लाने की प्रक्रिया दी गई होगी, ठीक है, ये समझ लेंगे। जेबी वीटो आ जाता है, हम लोग पढ़ते होंगे जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी स्पष्ट रूप से वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। जैसे बजट का उल्लेख नहीं है कि नहीं, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, ठीक। तो बजट का जैसे उल्लेख नहीं है, ऐसे ही हमारे संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन वीटो का स्रोत कहीं से आता है कि नहीं? वीटो कहीं से उत्पन्न होता है। वीटो के उत्पन्न होने के कुछ सोर्स है। तो सोर्स क्या है? हमारा अनुच्छेद 111। वीटो का स्रोत हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से वीटो हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 से निकलता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब 111 आ गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 111 होता क्या है, ठीक है। अब अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति दी जाती है। अब विधेयकों पर अनुमति दी जाती है। कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति उसको अनुमति देते हैं। तो अनुमति कौन देते हैं विधेयकों पर? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 के तहत देते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। कोई भी विधेयक संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये 3 काम है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। या तो अनुमति दे देगा, या तो अनुमति रोक लेगा, या पुनर्विचार के लिए भेज देगा। अगर अनुमति दे देता है तो वो विधि बन जाएगा, कानून बन जाता है। अगर अनुमति रोक लेता है तो कानून नहीं बनेगा। और अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, कौन? राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं तो धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति पहले ही अनुमति दे देते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया धन विधेयक को छोड़कर, मतलब राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। यहां से भी एक चीज निकल आती है, एक चीज रिवीजन हो गया हम लोगों का, ठीक। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है कौन? साधारण विधेयक को। किस प्रकार के विधेयक को? साधारण विधेयक को। अब यहां पर क्या है? यदि पुनः राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा भेजा जाता, अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, पुनर्विचार के बाद संसद उस पर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेज देती है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। मतलब अनुमति देना ही पड़ेगा उसको। और ये हम लोग किस अनुच्छेद में पढ़े हैं?
अनुच्छेद 74(1) में। और ये पुनर्विचार की बात कब की गई थी? पुनर्विचार की बात हमारे संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, है कि नहीं? 1978 में किया गया था, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसकी सरकार में? मोरारजी देसाई की सरकार में। इसके पहले 42वां संविधान संशोधन जब किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, उसमें कहा गया था राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, ठीक है। तब मोरारजी देसाई की सरकार आती है। मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में 44वां संविधान संशोधन पास करती है। उसमें कहा जाता है कि बाध्य तो होगा लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु पुनः आने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। तो ये अनुच्छेद 111 ये हो गया, ठीक है। अब वीटो कहाँ आया? वीटो आएगा अभी इसी में से कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यदि राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति रोक लेता है, मतलब ये अनुमति रोक लिया है कि नहीं, ना तो अनुमति दिया ना तो पुनर्विचार के लिए भेजा, अनुमति रोक लिया, मतलब अपने पास रखा है वो, ठीक। तो जाहिर सी बात है कानून तो नहीं बनेगा, कानून नहीं बनता है। यहीं से हमको दिखाई देता है वीटो शक्ति का प्रावधान, ठीक है। यहीं से वीटो शक्ति की उत्पत्ति होती है। मतलब अनुच्छेद 111 से ही जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति ना देकर ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाता है, उस पर अनुमति रोक लेता है, यहां से वीटो की पावर की उत्पत्ति हो जाती है। अब वीटो की शक्ति वैसे 4 प्रकार की है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त है, जो कि अभी ऊपर देख चुके हैं। आत्यांतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो या निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक वीटो क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जाहिर सी बात है। अब आत्यांतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो या ऑब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? क्योंकि आत्यांतिक वीटो है, निरपेक्ष वीटो है, मतलब अगर राष्ट्रपति ने इसको वीटो का प्रयोग कर दिया तो फिर इसको बदला नहीं जा सकता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। नाम में ही सब कुछ है। ऐसा वीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, राष्ट्रपति ने आत्यांतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो या ऑब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर दिया है, तो वो विधेयक कानून कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है, ठीक है। कभी किसी कीमत पर नहीं बन सकता है, ठीक। तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोकने पर कानून नहीं बनता है और इस प्रकार विधेयक इसके तहत समाप्त हो जाता है, टाइम फिक्स हो जाता है विधेयक का, ठीक है। ये ध्यान देना है। और विधायिका के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की राय सुरक्षित रखी रहती है, मतलब कुल मिला के ये है कि विधेयक को इसमें समाप्त कर दिया जाता है। विधेयक सुरक्षित, राष्ट्रपति की राय के लिए विधेयक सुरक्षित रखी जाती है। इसका मतलब यही हुआ है कि आत्यांतिक वीटो के तहत विधेयक समाप्त हो जाता है। अब यहां पर यह ध्यान देने की बात है, राष्ट्रपति, हम लोग पढ़े हैं कि राष्ट्रपति जो काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो लगाएगा, ऑब्सोल्यूट वीटो लगाएगा। संसद के द्वारा कोई विधेयक पास होगा, उस पर राष्ट्रपति लगा दिया आत्यांतिक वीटो, तो किसकी सलाह पर लगाएगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर लगाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली है, सरकार वही है, सरकार ने विधेयक पास किया। अब सरकार क्यों कह देगी कि भैया राष्ट्रपति से विधेयक ना पास करो, है नहीं? मंत्रिपरिषद क्यों कहेगी राष्ट्रपति से कि विधेयक मत पास करो तुम, क्योंकि हमने पास करके भेजा है, ऐसा क्यों कहेगी? तो इसके संबंध में भी कुछ प्रावधान है और 2 मामलों में ऐसा हमको देखा जाता है कि राष्ट्रपति 2 मामलों में आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। और वो कौन से 2 मामले हैं? पहला, गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में। गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं? जो मंत्री नहीं होते हैं। मतलब गैर सरकारी सदस्य अगर कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं, मतलब सरकारी विधेयक होता है और एक गैर सरकारी विधेयक, हम लोग पढ़ चुके हैं सरकारी विधेयक में अंतर और गैर सरकारी विधेयक में अंतर। अगर नहीं पढ़े होंगे आप लोग, जाके जरूर सेशन देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां एक लाइन में समझिए, गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। मतलब संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा, मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला विधेयक गैर सरकारी विधेयक होता है या निजी विधेयक होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अब निजी विधेयक होगा तो ये ज्यादातर विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, गैर सरकारी सदस्य होगा तो ज्यादातर विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। अब अगर विपक्ष के द्वारा लाया गया तो मंत्रिपरिषद कह देगी राष्ट्रपति से इस पर लगा दो आत्यांतिक वीटो। मान लीजिए राहुल गांधी कोई विधेयक ले आए और वो किसी तरीके से संसद में पास हो गया, अब गया राष्ट्रपति के पास पास होने के लिए, अनुमति के लिए, है कि नहीं? अब यहां से मंत्रिपरिषद कहती है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विचारों को मानने के लिए बाध्य है, तो यहां से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कहती है आप निरपेक्ष वीटो का प्रयोग करिए इस पर, है कि नहीं? तो निरपेक्ष वीटो का प्रयोग होगा, राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे, विधेयक खत्म, ठीक। यहां से ये चीज समझने वाली बात है। तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है, ठीक।
अब दूसरा एक सरकारी विधेयक के संबंध में, अब लो, अब सरकारी विधेयक ये तो मतलब मंत्री लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब जो सरकार में है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस पर कैसे प्रयुक्त होगा? अगर इस पर मंत्रिपरिषद जो है इसको पास करके भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो फिर मंत्रिपरिषद क्यों कहेगा राष्ट्रपति से कि इस पर निरपेक्ष वीटो लगा दो, इसको समाप्त कर दो? क्यों कहेगा? समझते हैं। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो, अगर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर सहमति ना देने की सलाह देता, कहने का मतलब ये है, यहां पर ये समझिएगा, वर्तमान भाजपा सरकार है, वर्तमान में मान लीजिए अमित शाह या निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह कोई विधेयक लाते हैं, विधेयक पास हो जाता है, मतलब चूंकि ये मंत्री हैं तो सरकारी विधेयक होगा, ये लाते हैं विधेयक पास हो जाता है। अब विधेयक पास हो गया और उसी समय जैसे दोनों सदन से विधेयक पास हो गया, राष्ट्रपति के पास चला गया, अब उस समय मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, मतलब सरकार विघटित हो जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए, राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, उस समय मान लीजिए दोनों सदनों से पास हो गया, उस राष्ट्रपति के पास गया और उसी बीच में मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। अब मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तो चुनाव होगा, नया मंत्रिमंडल आएगा। अब जब नया मंत्रिमंडल आया तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक, मान लीजिए नया मंत्रिमंडल कांग्रेस का आ गया, राहुल गांधी का आ गया, अब राहुल गांधी उसमें कह रहे हैं कि भैया ये जो पिछली सरकार ने पास करके भेजा था, इस पर राष्ट्रपति जी निरपेक्ष वीटो लगा दीजिए। तो नई सरकार फिर जो है, नया मंत्रिमंडल जो है उस सरकारी विधेयक पर निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर लेगी। तो उम्मीद है ये दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग, आत्यांतिक वीटो का प्रयोग पेप्सू राज्य के विषय में किया गया था और यह इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आत्यांतिक वीटो हो गया है। अब हम लोग देखते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबन का मतलब सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया गया वीटो। ठीक है, निलंबन सस्पेंड कुछ समय के लिए होता है या इसके संबंध में कुछ प्रक्रियाएं होंगी जिसको पुनः लाया जा सकता होगा। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वीटो तीनों राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किए जाएंगे, तो निलंबनकारी वीटो भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रपति इसमें अनुमति को रोकता है। लेकिन आत्यांतिक वीटो में समाप्त हो जाता है विधेयक, लेकिन निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है तो यह विधेयक संसद के पास जाता है और अगर संसद उसको साधारण बहुमत से विधेयक को पास करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, मतलब निलंबनकारी विधेयक में आत्यांतिक नहीं है, निलंबनकारी है, सस्पेंशन है, मतलब सस्पेंशन को संसद जो है साधारण बहुमत से रद्द कर देती है उस वीटो को, तो वो वीटो जो है समाप्त हो जाता है, मतलब विधेयक पास माना जाएगा और विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसको पास करने के लिए बाध्य होते हैं। ये है निलंबनकारी वीटो। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को समाप्त किया जा सकता है, अभी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, वीटो का प्रयोग धन विधेयक के संबंध में कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और इसका भी प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। अब जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि राष्ट्रपति कोई पुनर्विचार के लिए विधेयक भेज देते हैं। ठीक है, मान लीजिए संसद से पास होकर के चला गया और फिर मंत्रिपरिषद को लगता है कि इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, इसको वापस लाओ, है कि नहीं, इसको वापस ले आओ अपने पास, फिर इसमें कुछ संशोधन करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो वहां पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है। तब मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति महोदय से कि राष्ट्रपति महोदय फिर उस पर निलंबनकारी वीटो लगाते हैं, फिर वो वीटो आता है संसद के पास, फिर उसमें साधारण बहुमत से उसमें संशोधन वगैरह करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर निलंबनकारी वीटो फ्रांस से प्रभावित है, जो आत्यांतिक वीटो था वो इंग्लैंड से प्रभावित था, निलंबनकारी वीटो फ्रांस से प्रभावित है। ठीक, अर्थात फ्रांसीसी राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हो गया, दो प्रकार के हो गए वीटो, आत्यांतिक वीटो, ऑब्सोल्यूट वीटो या निरपेक्ष वीटो, और दूसरा था निलंबनकारी वीटो। तीसरा आ जाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। ये दोस्तों जेबी है, ठीक है, जीबी नहीं है, ठीक है, जेबी है। अब जेबी वीटो का स्रोत हमारे संविधान के अनुच्छेद 74(1) में दिया है। पूरे वीटो का स्रोत हमारे संविधान के अनुच्छेद 111 में है, लेकिन जेबी वीटो का स्रोत जो हमको मिलता है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, 74 के 1 में मिलता है। और 74 के 1 में क्या है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए कितने समय में भेजेंगे वो समय का निर्धारण नहीं किया गया है उसमें,
इसीलिए राष्ट्रपति उस पर जेबी वीटो लगा लेते हैं और अपने पास रखे रहते हैं। ठीक है, कहते हैं पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि समय का निर्धारण नहीं है, इसीलिए यहां पर जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अब राष्ट्रपति ना तो अनुमति देते हैं, ना तो हाँ कहते हैं, और ना ही ना कहते हैं, बीच में अटकाए रहते हैं, वो हो गया जेबी वीटो। ठीक है, मतलब ना तो अनुमति देने की घोषणा करते हैं, ना ही अनुमति रोकने की घोषणा करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। अर्थात विधायिका के द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं देते हैं, चुपचाप गुमसुम बैठे रहते हैं। ठीक है, मूक बन जाते हैं। ठीक, ये ध्यान देना है। इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। आत्यांतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो मतलब दोनों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते थे, लेकिन जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और कब किया था? 1986 में राजीव गांधी की सरकार में किया था, इंपॉर्टेंट है। और किस संविधान संशोधन के संदर्भ में? डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, और जेबी वीटो कहां से प्रभावित है? अमेरिका से प्रभावित है, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जेबी वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति से प्रभावित है मतलब। ठीक है, और निलंबनकारी वीटो फ्रांसीसी राष्ट्रपति से प्रभावित है, और जो आत्यांतिक वीटो था वो इंग्लैंड से प्रभावित था। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब हमको जेबी वीटो में एक चीज और ध्यान देनी है, ये तीनों मतलब ये जो उपर्युक्त तीनों वीटो आए हैं, कौन कौन से? आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। इन तीनों प्रकार के वीटो का प्रयोग भारत में किया जाता है, उपर्युक्त 3 प्रकार के। लेकिन हम लोग पढ़े थे 4 प्रकार के वीटो होते हैं, अभी चौथा देख लेंगे। ये जो उपर्युक्त तीनों हैं, इन तीनों का प्रयोग भारत में किया जाता है, मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो की शक्ति नहीं है। मतलब अगर संसद ने कोई संविधान संशोधन विधेयक पास करके भेजा है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, ना कि उसको उस पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसको कब किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 को इंदिरा गांधी की सरकार में इस प्रावधान को लागू किया गया। मतलब संविधान संशोधन के विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, मतलब संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये चीज ध्यान देनी हम लोगों को। ठीक है, ये तो हो गए ऊपर के 3 वीटो, आत्यांतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो या ऑब्सोल्यूट वीटो। दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो, तीसरा हो गया पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इन तीनों का प्रयोग भारत में किया जाता है। लेकिन अब आ जाता है चौथा वीटो, विशेषित वीटो। ठीक है, विशेषित वीटो का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता है। यह विशेषित वीटो अमेरिका से प्रभावित है। ठीक है, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है विशेषित वीटो। और विशेषित वीटो में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति रोकी जाती, चूंकि सभी वीटो में अनुमति रोकी जाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है अमेरिका में, इसमें विशेष बहुमत से विधि बना सकती है। मतलब राष्ट्रपति ने विशेषित वीटो का प्रयोग किया तो गया वो अमेरिका के पार्लियामेंट में, अमेरिका के संसद कांग्रेस में गया, तो उस पर विशेष बहुमत का प्रयोग किया करती है संसद। वहां की संसद अगर उसको विशेष बहुमत से पास कर देती है तो वो बन जाता है, फिर से कानून बन जाता है, मतलब फिर से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। मतलब विशेषित वीटो वहां पर पुनः फिर से समाप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम लोगों का है अगली क्लास में, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। मतलब राज्य विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी राष्ट्रपति वीटो लगा सकता है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ लिया विशेषित वीटो, जेबी वीटो और निलंबनकारी वीटो, वीटो के स्रोत, आत्यांतिक वीटो, अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, इसका स्रोत क्या था, सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों सेशन में किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती है, इसीलिए सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।